बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी में 85 वर्षीय कालिका राय की हत्या किराएदार रुना देवी के द्वारा किए जाने का खुलासा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया था, जिसमें हत्या की बकाया किराया नहीं देने पर घर में बुलाकर छेड़छाड़ के दौरान हत्या किया जाना बताया गया था। पुलिस के बयान को बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष के सिंह और मृतक के बोकारो स्टील में जीएम के पद पर कार्यरत पुत्र भी के सिंह ने गलत बताया है। दोनों ही लोगों ने कहा कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से पूरे परिवार के द्वारा मिलकर की गई है। पुलिस के द्वारा महिला के परिवार वालों को बचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि घटना के होने और खुलासे के बाद भी परिवार वालों को कमरे में जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को पकड़ते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। पुत्र ने बताया कि पिता घर में पैसा समेत कई सामान रखने का काम करते थे, जो पैसा भी घर से गायब है। ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्य के पिता की हत्या हुई है, इस नाते संगठन मामले की जाँच पूरी नहीं होने तक चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि जो थ्योरी बताई गई है वो पूरी तरह से गलत है। स्पष्ट होता है कि उसके परिवार के सदस्यों को कालिका राय के साथ, जबकि घर में उपलब्ध साक्ष्यों से नवल ठाकुर परिवार के लोग परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किए जघन हत्या। पुलिस अभी तक हमारे परिवार के सदस्यों को कीमती सामानों को लूटपाट की जाने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने जो आज घर का मुख्य दरवाजा 2025 करके रखा गया है, उससे स्पष्ट होता है कि निरीक्षण के उपरांत उसके परिवार के सदस्यों को लूटपाट के इरादे से, जबकि घर में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट और मामले को परिवार के करके मेरे पिता की हत्या की है। पुलिस अभी तक हमारे परिवार के सदस्यों को घटना स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी। आज भी घर का मुख्य दरवाजा बंद करके रखा गया है। घटना स्थल के निरीक्षण के उपरांत स्पष्ट है कि लूटपाट के इरादे से हत्या को अंजाम दिया गया और मामले को चरित्र हरण की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया है, जो बिल्कुल गलत और निंदनीय है। उक्त रुना देवी उम्र 60 के ऊपर है तथा मेरे मकान में करीब 3 वर्षों के किराए पर रहती है। जब भी किराया मांगा जाता है तो कोई न कोई बहाना बना करके किराया नहीं देने के लिए टालती रहती है। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, जब भी किराया मांगा गया तो धमकी भरे लहजे में बोलती थी कि मुझे परेशान नहीं कीजिए, हम आपसे बड़े बड़े लोगों को देख चुके हैं। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है उससे। प्रशासन अभी तक जो जांच किया उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सिंह हमारे बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्य हैं और इनके परिवार के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, पूरा एसोसिएशन के साथ खड़ा है और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग इस केस को अंतिमतम निपटारे का प्रयास करेंगे। कानूनी लड़ाई हम बखूबी लड़ेंगे और मैं यही मांग करता हूं कि जो वस्तु स्थिति मैंने देखा है पूरे घर को घूमने के बाद, उससे स्पष्ट हो रहा है कि फर्दर जांच की जरूरत है। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आउटपुट दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है। फर्दर इसका इन्वेस्टिगेशन करना है। जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो बता रहे हैं एक दूसरे को, हम चाहेंगे आप लोग भी आके देखिए, उसको उस एंगल से भी देखना है। किसी एक व्यक्ति का संलिप्तता नहीं है, ये प्योरली मर्डर किया गया है और लूटपाट के इरादे से मर्डर किया गया है। इसलिए जो आरोप लगाया जा रहा है कि चरित्र हनन का, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं और हम इससे मांग करते हैं अच्छे तरीके से जांच किया जाए, हर पहलू को ध्यान में रख के जांच किया जाए, तभी जाकर के सही न्याय